क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि साल 1982 में जब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे, जब उनका नाम ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी था, तब एक साधारण से दिखने वाले सांवले रंग के लड़के ने आकर पूरी दुनिया का गणित बिगाड़ दिया। एक तरफ थी प्रकाश मेहरा की मल्टी स्टारर बड़े बजट की नमक हलाल और दूसरी तरफ थी छोटे बजट की साधारण डायरेक्टर की फिल्म डिस्को डांसर। आज के इस वीडियो में हम उस अनसुनी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे कि कैसे मिथुन दा ने सोवियत संघ से लेकर पूरी दुनिया तक वो कर दिखाया जो उस वक्त अमिताभ बच्चन भी नहीं कर पाए थे। क्या डिस्को डांसर वाकई नमक हलाल से बड़ी फिल्म थी? चलिए आंकड़ों और विवादों की गहराई में उतरते हैं। साल 1982 बॉलीवुड के लिए ऐतिहासिक साल था। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी नमक हलाल। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी जंजीर, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुकी थी। नमक हलाल का बजट उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा था। इसमें अमिताभ के साथ शशि कपूर, स्मिता पाटिल और परवीन बाबी जैसे बड़े सितारे थे। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में अपने करियर की बेस्ट कॉमेडी कर रहे थे। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश वाले डायलॉग ने पूरे देश में तहलका मचा रखा था। फिल्म के गाने, खासकर पग घुंघरू, हर शादी और पार्टी की शान थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जबरदस्त शुरुआत की और ये साल की टॉप 3 फिल्मों में शामिल हुई। ट्रेड एक्सपर्ट्स मान चुके थे कि अमिताभ को टक्कर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन ठीक उसी समय बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के एक कोने में एक और कहानी लिखी जा रही थी। बी सुभाष नाम के एक ऐसे डायरेक्टर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा नहीं था, एक फिल्म बना रहे थे, डिस्को डांसर। फिल्म का बजट नमक हलाल के मुकाबले आधा भी नहीं था। हीरो कौन था? एक ऐसा एक्टर जिसे शुरुआती दिनों में लोगों ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इस रंग रूप के साथ तुम हीरो नहीं बन सकते, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के पास वो था जो किसी के पास नहीं था। वो था उनका अनोखा डांसिंग स्टाइल और आम आदमी से जुड़ने की उनकी क्षमता। डिस्को डांसर की शूटिंग के दौरान किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतिहास रचेगी। बप्पी लहरी ने जब डिस्को डांसर और जिमी जिमी जैसे गानों को कंपोज किया तो संगीत की दुनिया में एक नया प्रयोग हुआ। सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट्स का ऐसा इस्तेमाल भारत में पहली बार हो रहा था। शूटिंग के दौरान बजट इतना कम था कि कई सीन्स में एक्स्ट्रा लोगों की जगह पुतलों का इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की मेहनत रंग ला रही थी। फिल्म की कहानी एक सड़क पर गाने वाले लड़के की थी जो अपनी मेहनत से स्टार बनता है। ये कहानी कहीं ना कहीं मिथुन की अपनी असल जिंदगी से मेल खाती थी और शायद इसीलिए उनके अभिनय में वो दर्द और जुनून साफ नजर आ रहा था। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो आपको चौंका देगी। भारत में नमक हलाल एक बहुत बड़ी हिट थी और उसने करोड़ों की कमाई की, लेकिन जब डिस्को डांसर रिलीज हुई तो भारत में तो इसने शानदार प्रदर्शन किया ही, असली जादू सरहद पार हुआ। डिस्को डांसर जब रूस में रिलीज हुई तो वहां के लोगों ने इसे पागलपन की हद तक प्यार दिया। आंकड़ों के मुताबिक रूस में इस फिल्म की 6 करोड़ से ज्यादा टिकटें बिकी थी। ये पहली भारतीय फिल्म बनी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। उस दौर में 100 करोड़ आज के 5000 करोड़ के बराबर थे। अमिताभ बच्चन भारत के सुपरस्टार थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर की वजह से इंटरनेशनल सुपरस्टार बन गए। तुर्की, अफ्रीका और रूस की गलियों में लोग अमिताभ के नाम से ज्यादा जिमी जिमी के नारे लगा रहे थे। इस सफलता के साथ ही इंडस्ट्री में गुटबाजी भी शुरू हुई। कहा जाता है कि अमिताभ के खेमे को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक बी ग्रेड लेवल वाला एक्टर उनके साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। उस समय की फिल्मी पत्रिकाओं में अक्सर यह छपता था कि क्या मिथुन अमिताभ की जगह लेंगे। मिथुन पर कई आरोप लगे, उनके लुक का मजाक उड़ाया गया, लेकिन जनता का फैसला कुछ और ही था। डिस्को डांसर ने साबित कर दिया कि अगर फिल्म का म्यूजिक और इमोशन सही हो तो बड़े बजट और बड़े स्टार्स की भी छट्टी की जा सकती है। तो आखिर में सवाल यह है कि कौन सी फिल्म बेहतर थी? अगर आप शुद्ध देसी कॉमेडी और मास एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो नमक हलाल आज भी बेमिसाल है, लेकिन अगर आप उस फिल्म की बात करें जिसने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मैप पर रखा और एक साधारण लड़के को गॉड ऑफ डांस बना दिया, तो वो डिस्को डांसर ही है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह रहे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी मेहनत से अपना अलग साम्राज्य खड़ा किया।
1982 का वो साल हमें सिखाता है कि कोई भी बजट छोटा नहीं होता अगर आपके पास जिमी जैसा जज्बा हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी डिस्को डांसर की सफलता के बाद अमिताभ और मिथुन के बीच एक और फिल्म में जबरदस्त मुकाबला हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि मिथुन दा की वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखने के लिए लोग अपनी जमीन तक बेचने को तैयार हो गए थे? अगर आप इन अनसुने किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मिथुन वर्सेस अमिताभ लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।